देश में आगामी चुनावों को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने मिशन मोड पर तैयारी शुरू कर दी है। इसका आगाज 9 अक्टूबर को बसपा ने संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर जोरदार रैली करने के बाद किया, जिसमें लाखों की संख्या में समर्थक पहुंचे थे और भरे मंच से बसपा सुप्रीमो मायावती ने कई अहम बातें कही थी। इसी को लेकर 2027 में और क्या तैयारी है बसपा की, इस पर हमारे संवाददाता मुस्तकीम मलिक ने पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सरवर मलिक से खास बात की। 2027 चुनाव नजदीक है। बीएसपी की तरफ से अभी हाल ही में बड़ी रैली करी गई थी, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आए थे, तमाम बातें बोली थी। इसी सब चर्चाओं के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सरवर मलिक जी, जो पिछले भी लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं और पिछली 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। सरवर मलिक जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। क्या व्यवस्था है इस बार? बड़ी रैली थी, काफी लोग जहां पर इकट्ठा हुए, इस बार की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, जहाँ तक रैली की बात है, माननीय बहन जी के आह्वान में पूरे प्रदेश से लोग आए थे, बल्कि प्रदेश से नहीं, कुछ लोग बाहर से भी आए थे जिनको कि बुलाया नहीं गया था, लेकिन छुप के आए थे। उनका भी धन्यवाद है कि उन लोगों ने हमारे वहाँ रैली में आके और बहन जी का साथ दिया। ये बहुत ही खुशी की बात है और ये महासमंदर था, पूरा शहर नीला हो गया था, जैसा कि मीडिया में आप सभी लोगों ने देखा होगा। अल्लाह के शुक्र से बहुत ही अच्छी थी रैली हम लोग की। तो सरवर मलिक जी, आपने भी तैयारियां करी थी और किस तरह की तैयारियों से इतना बड़ा सैलाब आ गया, कैसे? देखिए, सैलाब जो आया है वो माननीय बहन जी का आह्वान पे आया है, माननीय बहन जी को देखने आया, माननीय बहन जी को सुनने आया है। ये सैलाब अपने पैसों से, अपने साधन से, अपनी रोटियां लेके, सूखे आलू लेके, अचार लेके, पानी लेके आया है। ये कोई पैसे से लाई हुई भीड़ नहीं थी, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ये सारे सारे बहन जी के चाहने वाले, मूवमेंट को चाहने वाले, बहुजन समाज पार्टी को चाहने वाले हैं, लेकिन ये भ्रम मैं तोड़ना चाहता हूँ। अगली क्या तैयारियां रहेंगी? लोगों को क्या संदेश है आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, पार्टी का संदेश यही है, धर्म जात पात छोड़ के, क्योंकि बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो धर्म और जात पात पे काम करती है, लेकिन हमारी बहुजन समाज पार्टी धर्म जात पात से उठ के काम करती है और सभी धर्मों के लिए काम करती है। और यकीन मानिए, बहन जी के शासन काल में सब लोग ने क्या क्या देखा है, अच्छा वक्त देखा है, और फिर वो वक्त आ रहा है 2027 में। माननीय बहन जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रही है। मौजूदा सरकार जीएसटी पर बात कर रही है कि जीएसटी हमने घटा दिया, मगर लेकिन आज सोने का भाव काफी चढ़ा हुआ है, क्या कैसे इसको देखते हैं? देखिए, किसी भी चीज का आप जीएसटी बढ़ा के फिर घटा देंगे, अरे दूध पे लगा दिया, पनीर पे लगा दिया, बच्चे दूध पीते तुम उस पे जीएसटी लगा रहे हो, आटे पे लगा रहे हो, कहाँ का जीएसटी लगा रहे हो? अभी अगर कम कर दिया, कोई एहसान नहीं कर दिया है। अभी भी कई ऐसी चीजें जिसपे जीएसटी नहीं होनी चाहिए और जिसपे की जीएसटी बढ़ी है। और रही बात सोने की, कि सोना बढ़ रहा है, चांदी बढ़ रही है, ये सब नहीं होना चाहिए। सरकार को कंट्रोल करना चाहिए कि आम महिलाओं के हाथ में कम से कम जो उनका एक ही चीज होती है सौंदर्य के लिए, गहना, वो गहना तो कम से कम मेरी महिलाओं, मेरी बहनों के हाथ में होना चाहिए। मेरी बहनें कम से कम उसको पहन पाए, उसको तो कंट्रोल करना चाहिए सरकार को। ये सरकार की विफलता है। आखिरी सवाल है, अगर आपकी 2027 में बहन जी फिर वापसी करती हैं, जनता को क्या कुछ सुविधाएं अलग से मिलेंगी, क्या कुछ रहेगा? देखिए, हम लोग वादे नहीं करते, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। जहां तक मुझको मालूम, बहुजन समाज पार्टी मैनिफेस्टो भी जारी नहीं करती है, लेकिन सबको मालूम है बहन जी क्या क्या करेंगी, क्या क्या काम करेंगी, रोजगार के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। बहुत सी ऐसी चीजें जो माननीय बहन जी ने सोच रखी करने के लिए, वो भी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है। और लोगों को मालूम है पुराने काल में बहन जी ने कितने काम किए, सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बिल्कुल साफ तौर से आप सरवर मलिक को सुन रहे थे, जो हमसे बात करी। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो अच्छी से अच्छी योजनाएं दिलाई जाएंगी और जो